क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी कंफर्म्ड स्नाइपर किल 3,800 मीटर की दूरी से हुई थी? क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कुछ स्नाइपर राइफल्स इतनी ताकतवर हैं कि दुश्मन तक पलक झपकते ही पहुंच जाती हैं? आज हम दिखाने वाले हैं वो छुपे फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। सबसे लंबी कंफर्म्ड स्नाइपर किल की बात करें तो ये दूरी थी करीब 3,800 मीटर। ये कारनामा किया था यूक्रेन के स्नाइपर व्याचेस्लाव कोवाल्स्की ने। उन्होंने यूक्रेन में बनी वोलोडार ओब्रियो राइफल के साथ कस्टम मेड 12.7 114 एचएल राउंड का इस्तेमाल किया। रूसो यूक्रेन युद्ध के दौरान किया गया यह शॉट आज भी सैन्य इतिहास की सबसे चौंकाने वाली उपलब्धियों में गिना जाता है। स्नाइपर राइफलों का इतिहास हमें ले जाता है साल 1854 में, जब सर जोसेफ व्हिटवर्थ ने दुनिया की पहली बेहद सटीक राइफलों में से एक व्हिटवर्थ राइफल को डिजाइन किया। इस राइफल की सबसे खास बात थी इसकी हेक्सागोनल पॉलीगोनल राइफलिंग, जिसकी वजह से यह क्रिमियन युद्ध में इस्तेमाल होने वाली आम इनफील्ड राइफलों से कहीं ज्यादा सटीक साबित हुई। यहाँ तक कि ट्रायल्स में भी व्हिटवर्थ राइफल ने बाकी सभी राइफलों को पीछे छोड़ दिया और यहीं से शुरू हुई आधुनिक स्नाइपर राइफलों की कहानी। लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग की दुनिया में एक नाम अलग ही खौफ पैदा करता है, चेटैक M200 इंटरवेंशन। यह राइफल 2,500 मीटर से भी ज्यादा दूरी पर टारगेट को भेदने की क्षमता रखती है। डॉट 408 चेटैक या डॉट 375 चेटैक गोला बारूद के साथ यह राइफल सबएमओए लेवल की खतरनाक सटीकता देती है। इसी वजह से लंबी दूरी की शूटिंग में इसे दुनिया की सबसे पावरफुल और जानलेवा स्नाइपर राइफलों में गिना जाता है। बैरेट M82, जिसे M160 के नाम से भी जाना जाता है, कोई आम स्नाइपर राइफल नहीं है। यह एक एंटी मटेरियल राइफल है जिसे खास तौर पर दुश्मन के वाहनों, रडार सिस्टम और भारी सैन्य उपकरणों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। डॉट 50 BMG जैसे ताकतवर कैलिबर में सेमीटोमैटिक फायरिंग के साथ इस राइफल ने अफगानिस्तान में करीब 2,815 मीटर दूर मौजूद टारगेट को हिट करके अपनी खतरनाक क्षमता साबित की। इसी वजह से बैरेट M82 को दुनिया की सबसे डरावनी और ताकतवर राइफलों में गिना जाता है। यूएस नेवी सील का वो नाम जिससे दुश्मन कांप जाता था, क्रिस काइल। अपनी खतरनाक मिशनों के दौरान वह ज्यादातर इस्तेमाल करते थे एक्यूरेसी इंटरनेशनल AWM राइफल, एक ऐसी राइफल जिसकी निशानेबाजी बेहद सटीक थी और जिसकी एक ही गोली दुश्मन को वहीं रोक देने की ताकत रखती थी। सिर्फ यही नहीं, क्रिस काइल ने MK11 और डॉट 338 लापुआ मैग्नम जैसी दमदार राइफलों से भी दुश्मनों का सामना किया। सबसोनिक गोला बारूद को खास तौर पर इस तरह बनाया जाता है कि यह आवाज की रफ्तार से नीचे ही चलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, कोई तेज सुपरसोनिक क्रैक नहीं, यानी गोली की आवाज बेहद कम। इसी वजह से यह दबी हुई यानी साइलेंसर वाली बंदूकों के लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। डॉट 300 व्हिस्पर, डॉट 300 ASE ब्लैकआउट या अगुइला डॉट 22 स्नाइपर सबसोनिक जैसे राउंड्स भारी बुलेट्स के साथ अपनी किनेटिक एनर्जी बनाए रखते हैं और यही इन्हें स्टेल्थ शूटिंग की दुनिया में खास बनाता है। जब रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है तब स्नाइपर आंखों से नहीं, टेक्नोलॉजी से देखता है। थर्मल और नाइट विजन स्कोप्स स्नाइपर्स को अंधेरे या जीरो लाइट हालात में भी बढ़त दिलाते हैं। थर्मल स्कोप इंफ्रारेड इमेजिंग के जरिए गर्मी के हल्के से हल्के निशान भी पकड़ लेता है जहां इंसान सिर्फ अंधेरा दिखता है। वहीं नाइट विजन स्कोप मौजूदा रोशनी को कई गुना बढ़ाकर साफ तस्वीर दिखाता है। डिजिटल बोरसाइटिंग, मल्टीपल जीरो प्रोफाइल्स और सटीक दूरी कैलकुलेशन, ये सब मिलकर स्नाइपर को हर हालात में जानलेवा बढ़त देते हैं। सोवियत हथियारों की दुनिया में एक नाम ऐसा है जिसने इतिहास बदल दिया, ड्रैगुनोव SVD। इसे विकसित किया था येवगेनी ड्रैगुनोव ने, खास तौर पर सोवियत सेना के लिए। यह कोई आम स्नाइपर राइफल नहीं थी, बल्कि एक अर्धस्वचालित डिजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल। 7.62 MMR जैसे ताकतवर कैलिबर में बनी यह राइफल साधारण पैदल सेना की राइफलों और बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफलों के बीच की दूरी को खत्म करती थी। यही वजह है कि ड्रैगुनोव SVD न सिर्फ सोवियत सेना की पहचान बनी, बल्कि दुनिया के कई देशों में दशकों तक इस्तेमाल की गई और आज भी इसे एक आइकॉन माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास में एक नाम ऐसा है जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए, ल्यूडमिला पावलिचेंको।
रेड आर्मी की यह सोवियत स्नाइपर 309 कंफर्म्ड किल्स के साथ इतिहास की सबसे घातक स्नाइपर्स में गिनी जाती हैं। उन्होंने ओडेसा और सेवस्टोपोल की भीषण घेराबंदी के दौरान मोर्चे पर रहकर लड़ाई लड़ी। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। युद्ध के बाद ल्यूडमिला ने नई पीढ़ी के स्नाइपर्स को ट्रेनिंग दी और साबित कर दिया कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं, हौसले और सटीकता से जीती जाती है। आधुनिक दौर में स्नाइपर सिर्फ ट्रिगर नहीं दबाता, वो टेक्नोलॉजी से लड़ता है। आज के स्मार्ट स्कोप्स में लगे होते हैं एडवांस बैलिस्टिक कंप्यूटर, जो दूरी, हवा की रफ्तार, ऊंचाई और फायरिंग एंगल जैसे हर फैक्टर को पल पल कैलकुलेट करते हैं। लेजर रेंज फाइंडर टारगेट की सटीक दूरी बताता है, विंड सेंसर्स हवा के असर को पढ़ते हैं और स्मैश X4 जैसे सिस्टम रियल टाइम में ऐसा ऑटो एडजस्टमेंट देते हैं कि बेहद लंबी दूरी पर भी टारगेट चुकने का सवाल ही नहीं उठता। यही है मॉडर्न स्नाइपिंग, जहां इंसान और मशीन मिलकर इतिहास बनाते हैं। स्नाइपर की असली ताकत सिर्फ निशाने में नहीं, बल्कि चुप्पी में होती है। सप्रेसर टेक्नोलॉजी, जिसे आमतौर पर साइलेंसर कहा जाता है, बंदूक से निकलने वाली गैसों को धीमा और ठंडा करके फायर की आवाज को काफी हद तक कम कर देती है। यही वजह है कि यह चुपके ऑपरेशन के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। और जब सप्रेसर को सबसोनिक गोला बारूद के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो स्नाइपर न सिर्फ वार करता है, बल्कि पूरी तरह बिना पहचाने गायब भी हो जाता है। यही है स्टेल्थ स्नाइपिंग का असली खेल। लंबी दूरी पर सटीक निशाना लगाना ताकत का नहीं, समझ का खेल है। एक स्नाइपर को बुलेट ड्रॉप की हर गिरावट समझनी होती है और हवा के हर झोंके के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। हवा की रफ्तार और दिशा पढ़ने के लिए कभी झंडों की हलचल देखी जाती है, कभी धुएं का बहाव, तो कभी मिराज यानी गर्म हवा की लहरें। इसके साथ एनेमोमीटर और बैलिस्टिक कैलकुलेटर जैसी टेक्नोलॉजी मदद करती है, ताकि हजारों मीटर दूर भी निशाना एकदम सटीक बैठे। यही है वो कला जो एक आम शूटर को सच्चा स्नाइपर बनाती है। भले ही अभी तक ये तकनीक मैदान में आम नहीं हुई है, लेकिन भविष्य की जंग पर काम जोरों से चल रहा है। हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक स्नाइपर राउंड्स की, ऐसी गोलियां जो 5 गुना से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ेंगी। इतनी जबरदस्त स्पीड का मतलब लगभग सपाट ट्रैजेक्टरी, हवा का बेहद कम असर और लंबी दूरी पर पहले से कहीं ज्यादा घातक सटीकता। अगर ये तकनीक पूरी तरह सफल हुई, तो स्नाइपिंग की परिभाषा ही बदल जाएगी। ये होगा भविष्य का युद्ध, जहां पलक झपकते ही फैसला हो जाएगा। स्नाइपर राइफलें कभी रुकी नहीं हैं, ये लगातार विकसित हो रही हैं और सैन्य तकनीक की सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़ी हैं। हर नई पीढ़ी के साथ सटीकता और ताकत की सीमाएं टूटती जा रही हैं और लेटेस्ट इनोवेशंस युद्ध का तरीका बदल रही हैं। बीते दौर की ऐतिहासिक राइफलों से लेकर आज के फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स तक, यह सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं है, यह इंसानी सोच, तकनीक और परफेक्शन की तलाश की यात्रा है। और यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।